हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपकी नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, उस पर, या फिर घर की एनर्जी, कुछ भी समझिए, किसी भी तरीके से आपकी एनर्जी या घर की एनर्जी। तो क्या बोलती है आपकी ये रीडिंग, किस तरीके से निकल कर आती है, चलिए देखते हैं। तो ये बहुत ख़ास आप सभी के लिए रीडिंग होगी, है ना। मेरे व्यूअर्स के घर की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के एनर्जी। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, शेयर करनी इसलिए बोलती है कि हो सकता है किसी आपके एक शेयर से किसी की लाइफ में अगर कोई परेशानी किसी तरह से या कुछ जानना है, उसकी लाइफ में चेंज आना है, ठीक है, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है ना। ये देखिए एनर्जी, ये देखिए, ये देखिए। चलिए, ये बॉटम एनर्जी पर है, पर हम इसको देखेंगे। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये क्यों आया भाई? देखना पड़ेगा, कुछ कुछ कार्ड्स हैं जिनको स्पेशली और देखना होगा मुझे, अच्छे से क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है आपकी, आपके घर की, कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर ये एनर्जी है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपनी पास्ट की निगेटिव एनर्जी को छोड़ा है, पीछे हटाया है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। पर ऐसा हो सकता है किसी रिलेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा कम समय में बड़ा निर्णय लेने की वजह से, या फिर सोच समझकर अपने आप को टाइम ना दे करके आगे बढ़ना, कोई काम किया हो, ऐसी कोई बात की है, ये कन्फर्म, जिसकी वजह से ऐसी कोई बात हुई है जहाँ पर आपका
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है इंसान, जो नहीं बोलना है बोल देता है, जो नहीं सोचना है उस पर सोचते हैं, या नहीं कहना है वो कह देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपके रिलेटिव्स या आपके आसपास के लोग या फैमिली या बाहर या आपके जॉब या बिजनेस प्लेस में आपके पहचान वाले फ्रेंड सर्कल, कुछ किसी लोगों से जैसे आपने बात बंद की है, उन्होंने अपनी ओर से कोशिश किया होगा आपसे, आपको मनाने का, आपके फ्रेंड दोस्त या काम करने वाले साथ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आपने इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया, मतलब आपने इग्नोर किया, या फिर आपने उनकी बात सुनी नहीं, या कोई कहना चाहता है रिश्ते को, या रिश्ता आपसे कोई जुड़ना चाहता, बात करना चाहता, काम करना चाहता, काम करवाना चाहता आपके साथ, चीज़ें ऐसी हो सकती है, पर आपने नहीं एक्सेप्ट किया या ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये चीज़ें आती है। तो मन में जैसे होता है कोई चिंता, कोई डर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है आप लोगों के दिमाग में भी चल रहा हो, या फिर कोई बात पहले ऐसी इस तरह से थी, चल रही थी, हम्म तो उसको जो कहते हैं ना कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, वाइब्रेशन, अपनी वाइब्रेशन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो पावर है, आपका सोल पावर है, या आपकी बॉडी में पावर नहीं होता, बॉडी तो चल रही होती है, उठ रही बैठ रही होती है, ठीक है, जो कुछ होता है वो आपकी सोल करवा रही होती है, और बॉडी उसके ब्रेन से इंस्ट्रक्शन ले करके सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो ये साइंस भी है, तो ये हमारा अध्यात्म भी है कि आपकी बॉडी तो नश्वर है, कुछ कुछ इसका मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, ये तो आप इसको जैसे चलाओगे वैसा चलेगा, पॉजिटिव बनाओगे तो पॉजिटिव बनेगी, निगेटिव बनाओगे निगेटिव बनेगी, और दोनों को साथ में लेकर चलोगे तो उस तरीके से वर्क करेगी। लेकिन आपके अंदर वो सोल पावर है, आपके अंदर वो एनर्जी है, जिसको आप खुद अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने हिसाब से आप चला सकते हैं। आप अपनी लाइफ का आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड दोनों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कुछ लोगों ने बाहर की दुनिया या अपनी कहते हैं ना अपनी लाइफ को कि बाहर ज़्यादा झांकना, बाहर ज़्यादा देखना, फ्रेंड क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, दुश्मन क्या कर रहा है, इसने मुझे ये बोला, इसकी लाइफ में क्या चल रहा, उसकी लाइफ में क्या चल रहा, या फिर ये बोल सकते हैं कि किसी पर नज़र रखना, किसी की बातों को जानना, किसी के बारे में ज़्यादा सोचना, किस आधार पर, नेगेटिव वे पर। ये सब चीज़ें आप लोगों में से की होंगी और हुई होंगी। जाहिर सी बात है, नॉर्मल वे पर ये चीज़ें होती हैं, जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ चीज़ों पर कंट्रोल, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के साथ मिल कर के किसी ने आपके लिए बातें की हैं, कि या फिर हो सकता है कि आपने अपनी चीज़ों पर वर्क ना करके, ध्यान ना दे करके, आपने टेंशन में कुछ ऐसी चीज़ें, एंगर में कुछ ऐसी चीज़ें काम की हो, बातें बोली हो, ये भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता, आपके एनर्जी पूरी तरीके से, जो आप इस तरीके के खिलाड़ी हैं, आप ये हैं एक्चुअल में, आप इस सोल को लेकर के चलते हैं, आप इस पॉजिटिविटी को लेकर के चलते हैं, आप एक मैजिशियन की तरह है, आपको ईश्वर का पावर मिला हुआ, शक्ति मिली हुई है, आप बहुत कहते हैं ना कि सारे कामों को करना जानते, कि कहाँ क्या कैसा किस तरीके से, आप उस तरीके के खिलाड़ी हैं। एडजस्टमेंट करना है ना, आपके अंदर वो पावर है, पावर टू टॉलरेट, पावर टू एडजस्ट, पावर टू फॉरगिव, ये भी है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है, पावर टू लेट गो ऑफ द पास्ट की बहुत सी चीज़ों को आपने हटा दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्लियरली चीज़ें आ रही हैं, वो सबसे बड़ा इसका उदाहरण है, कुछ छोड़ा है, कुछ नया आपकी लाइफ में आया है, आपने किया है, या कुछ भी बोले, या ट्रांसफॉर्म हुआ, या चेंज हुआ, या अपने से आपने किया, या फिर यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में ला करके दिया। कुछ तो बड़ा है, कुछ तो ऐसी कोई बड़ी बात, घटना, दुर्घटना, रिलेशन, रिश्ता, चीज़, काम, बात, आपका जॉब, बिजनेस और फैमिली लाइफ में, उसके बाहर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है जैसे आपने इन चीज़ों को छोड़ दिया, हट गए उधर से, लाइफ को बदलना,
छोटा मोटा नहीं, एक जो आसान नहीं होती है ना, वो चीज़ों पर आप निकल गए, आप खड़े हो गए, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि चीज़ें जो होती हैं ना, आप अपनी पावर से ये कर सकते हैं, और आपने किया भी है। आपके अंदर ऐसी एनर्जी है, इस एनर्जी को आप लेकर के चलते हैं, जहाँ पर ये इस वाइब्रेशन को, आप नेगेटिव वाइब्रेशन को भी आप बहुत तरीके से समझ सकते हैं, उसको किस तरीके से कैच कर लेते हैं, आप समझ जाते हैं। पॉजिटिविटी को भी आप बहुत जल्दी भांप लेते हैं, आप समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो शक्ति है, जो पावर आपको शिव ने दी है, आप में से जितने लोग भी हैं यहाँ पर, शिव की पावर, एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति या उनके गण आपके साथ हर वक्त रहते हैं, हर वक्त आपके साथ काम करते हैं, ये यकीन मानना, ठीक है। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण देती हूँ कि अगर किसी बंदे या बंदी के अंदर ये चीज़ों को समझने का समझ है कि कोई भी चीज़ अगर हो रही है, या कि किसी का, आप किसी से बोलते नहीं लेकिन आपको समझ में आता है कि ये कुछ अजीब है, हटकर है, जो नॉर्मल ज़िंदगी से हटकर होती है, वो चीज़ कुछ आपको ऐसा फील होता है, आप चिंतित हो जाते हैं, आपको समझ में आता है, आपको एक कहते हैं ना कि किसी की सोच अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। फिर आप कहीं ऐसे हो सकता है कि आपको समझ में आता है कि कुछ ऐसी डिमेंस हो सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है, कुछ निगेटिविटी हो सकती है, कुछ हैट्रेड हो सकती है, कुछ जेलिसी हो सकती है, कुछ एंगर हो सकता है, कुछ टेंशन हो सकती है किसी के द्वारा जो आपको दी जाती है, किसी को दी जाती है, किसी का थॉट जो इंटेंशनली डाला जाता है निगेटिव वे पर, वो आपको समझ में आता है, जो दुनिया को नहीं दिखाई देता, जो दुनिया को समझ में नहीं आता, जो नॉर्मल वे पर 3D पर लोग रह रहे होते हैं उनको पकड़ में नहीं आती है, पर आप अंदर से समझ सकते हैं। आपके अंदर वो सेंसेस है, वो आपके अंदर वो पावर है, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने आप को, इन चीज़ों को बैलेंस करके जो लोग चलते हैं वो उस पर काम करते हैं, वर्क किया, कंफर्म है कि निगेटिविटी या निगेटिव एनर्जी को आपने हटाया है, और आपने अपनी सोल पर, अपनी बॉडी पर, अपने ऑरा पर, अपनी एनर्जी पर, अपनी शक्तियों पर, अपनी पावर पर, अपनी स्ट्रेंथ पर वर्क किया है, और सक्सेसफुली आप निकले हैं, और आज आप यहाँ पर बैठे हैं। आप इस तरीके से है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ को बदल सकते हैं, हर चीज़ को पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसेस पर जाना होता है, उस पर काम करना होता है, उतना प्योरिटी लानी होती है, उतनी चीज़ों पर आना होता है जहाँ ऐसा लगता है कि दूसरे लोग जो इन चीज़ों को शायद गलत तरीके से भी, आप अपने आप को बचाने के लिए क्या ऐसी पावर पाना चाहते हैं, किन चीज़ों को आपने कुछ तो ऐसा इन्वोक किया है, कुछ तो आपने ऐसी चीज़ों को पाया है, ठीक है। ये पावर जो होती है आपके पास आई है, वो पॉजिटिव एनर्जी के आधार पर आई है। आपके घर, यहाँ पर ये देखिए आपका घर है, ठीक है, घर के फैमिली मेम्बर्स बोलिए, आपका रिश्ता बोलिए, यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स और रिश्ते प्रोटेक्टिव है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों को पा करके उस पर वर्क किया है, लंबा समय लिया होगा, स्टक हुए होंगे, इस एनर्जी पर काम किया होगा, उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है, निगेटिविटी को हटाना है घर के अंदर से, अपनी बॉडी से, अब परिवार के लोगों को बचाना, अपने आप को बचाना है, या फिर आप अपनी लाइफ को सिक्योर करके एक टाइम दिया होगा, टाइम लिया होगा, जाना होगा, सोचा होगा, समझा होगा, सीखा होगा, और फिर उस रास्ते से आप निकले हैं। यहाँ पर ये कन्फर्म है। बहुत से लोगों ने अपने यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिश्ते को सिक्योर करने के लिए आप कुछ ऐसी एनर्जी के साथ वर्क कर रहे होंगे, अफर्मेशंस डाल रहे होंगे, पॉजिटिविटी डाल रहे होंगे, लविंग केयरिंग वाली जो एक वाइब्रेशन होती है, प्यार वाली, वो चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, जैसे अपने आप, अपनी फैमिली, अपने पार्टनर, अपने लोगों से जुड़े हुए लोगों को, जैसे आप
इस पर वर्क कर रहे हैं, इस पर आप दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो हो सकती हैं पहले आपको हर्ट की है, आपको आपकी चीज़ों को ख़राब किया है, आपकी थॉट को, आपकी सोच को, आपकी लाइफ को ऐसे इन चीज़ों पर डाला है। अब आता है कि ये किस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। ये जो चीज़ें ख़राब हुई, जिन लोगों ने कर लिया, आप ऐसी सोल्स हैं जहाँ पर आप इन चीज़ों का आपको नॉलेज पास्ट लाइफ से थे, ठीक है, आप इन चीज़ों को समझते हैं, इन एनर्जी के साथ आपने कहीं ना कहीं पहले वर्क किया है। अब आता है कि जिनको समझ नहीं है, या फिर आप पास्ट लाइफ में थे लेकिन अभी आप समझ नहीं पा रहे, गाइडेंस नहीं है, क्लू नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों का वो नहीं है, लेकिन आपका एक जो साइकिल है, जो फेज़ है, वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। आप कुछ इन चीज़ों पर आ चुके, इस रास्ते पर आ चुके। अब आपको सक्सेस मिलनी है इन्हीं चीज़ों को, कि निगेटिविटी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, या पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे क्रिएट की जाती है, या इसको हम अपनी बॉडी में कैसे बैलेंस कर सकते हैं, या हम दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही, क्योंकि आपकी एनर्जी तो ये है जो कि इतना फास्ट वर्क करती है, इतना फास्ट वर्क करती है कि आप ऐसे किसी भी चीज़ पर नहीं आते हैं कि जहाँ पर आपको कोई आसानी से मैनिपुलेट कर ले, आसानी से हाथ में ले ले, आसानी से आपकी चीज़ों को बदल दे, आसानी से आपकी भावनाओं को, फीलिंग्स को बदल दे, आपकी थॉट को बदल दे। कोई है जो इसको ये मना रहा है बट ये नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी अब इन चीज़ों पर वर्क करती है, समझना चाहती है, समझती है, ठीक है। क्यों? यहाँ पर आता है कि किस आपके संस्कारों में जो चेंज, ये परिवर्तन है, यहाँ आपके ईश्वर, आपकी ईश्वर, आपकी सोल, आपके स्पिरिट गाइड, या फिर बोला जाए आपके एंजल्स, ठीक है, ये देखिए भर भर करके है आपको। ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि किसी भी तरीके का, कुछ लोगों का अवेकनिंग यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई है। तो ये चीज़ आपके साथ अभी भरकर चल रही होगी। निगेटिविटी के अटैक्स होना बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, कम समय में ज़्यादा अटैक होते हैं, क्योंकि आपको सिखाने के लिए चीज़ें होती हैं कि पॉजिटिविटी को आप समझें और उसको समझें और उस पर आगे जा कर के आप वर्क करें। ये सक्सेसफुली कुछ लोग निकल चुके हैं। आप बहुत कम समय में, जैसे होता है ना कि आप चीज़ों को समझ पाए हैं, लेकिन इसको कैसे बैलेंस करना है, तो आप की लाइफ में आपको ये बताया जाता है कि दो तरह की एनर्जी है। कुछ लोग भाग रहे हैं इन चीज़ों से, पकड़ना नहीं चाहते, बाहर हो सकते हैं, कहीं और जगह में जाकर शिफ्ट होना अपनी जगह से, या फिर बाहर जाना, या जाने वाले हैं, जा चुके हैं। तो ऐसे जगहों में भी हो सकता है आपने इनको फेस किया हो, इस तरह की एनर्जी को, ठीक है, टेंशन को लिया हो, जेलसी हो, एंगर हो, हेट्रेड हो। लेकिन आपको ये समझना होगा कि दो तरह के संस्कार आपकी लाइफ में है, उसको बैलेंस कैसे करना है। आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में दो तरह के संस्कार होते हैं जिसके आप खिलाड़ी होते हैं। ये संस्कार जो हैं आपके, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। यहाँ पर आप इसके साथ बैलेंस बना करके चलना चाहिए, चलना चाहते हैं, तभी घर की एनर्जी, आपकी पर्सनल लाइफ की एनर्जी, इवन आप जहाँ रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनकी लाइफ को भी चेंज करने की हिम्मत रखते हैं। क्यों? क्योंकि पहला संस्कार जो होता है, जो पॉजिटिविटी का रहता है, आपकी सोल का संस्कार है ना। हर इंसान ईश्वर बन कर के ही आता है, क्योंकि ईश्वर की कृति है, आपको यूनिवर्स ने बनाया, आपको आपके गॉड ने बनाया है, तो वो कोई गलत चीज़ नहीं बना सकता। पर यहाँ आकर चीज़ें, वो संस्कार भूल जाते हैं। जो इन संस्कारों को भूल जाता है उनको बीच में याद दिलाया जाता है, क्योंकि वो बहुत पवित्र सोल्स होती हैं, उनको याद दिलाया जाता है इस तरह के कार्मिक्स ला करके, इस तरह के एनिमीज़ को ला करके, इस तरह की निगेटिविटी को ला करके, कि जहाँ पर आप सीख जाते हैं, या सीखने की कोशिश करते हैं, या उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऑलरेडी इन चीज़ों को समझ लेते हैं और उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। ये जो पॉजिटिव संस्कार होते हैं, आप अपनी लाइफ में, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में प्यार चाहता है, ठीक है, लव चाहता है। हर इंसान अपनी लाइफ में पीस चाहता है। वो इस तरीके से कहीं भी किसी से को ना हर्ट करना चाहता, ना होना चाहता है, ठीक है।
हर कोई हैप्पीनेस, खुशियाँ आपके लाइफ की एक अंग होता है, जिसको अपनी फैमिली में, अपनी पर्सनल लाइफ में आप पाना चाहते हैं, है ना। और ऐसे जिसको कहते हैं एक सोल के अंदर जो रहता है ना, अगर आपको प्यार ना मिले लाइफ में, आपको खुशी ना मिले, आपको शांति ना मिले, अगर आपको एक ब्लिसफुल लाइफ ना मिले, ठीक है, तो क्या हुआ, टेंशन मिले, गलत थॉट मिले, तो इन चीज़ों के साथ क्या आप हड़बड़ा जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आपको ना शांति, कभी ऐसा हुआ होगा, हर किसी की लाइफ में होता है कि ना शांति मिलती, ना पीस मिलती है, ना वो खुशियाँ मिलती हैं, ना वो सपोर्ट मिलता है। तब फिर आपकी सोल फड़फड़ाती है, परेशान होती है, भागना शुरू करती है, इधर उधर भागती है, चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, रास्ते ढूंढती है, लोगों को पकड़ती है कि कहीं से तो कोई शांति देने दिलवाने वाला कोई रास्ता मिल जाए, कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाए गाइस, ठीक है। तब आप इस शक्ति के पास जाते हैं, और गए हैं, आप जाते हैं किसी शक्ति से, एवरीडे मिलते हैं, बातें करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बातें करते हैं, और आपके कर्मा उनके पास खींच करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले से ऐसी सोल हैं जहाँ पर फिर जो लोग कुछ नहीं जानते और सडनली आप अपनी किसी और दुनिया में रहते हैं, फिर आपका ये अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट होता है। इस पर आप लर्न करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, यहाँ पावर से जुड़ते हैं। पावर आपको प्रोटेक्शन देती है और ये स्ट्रेंथ देती है और ऐसी शक्तियाँ देती है कि अब आपको तरीका आ जाता है अपने आप की लाइफ को चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना। फिर कहीं जाकर ऐसे हो सकता है कि थर्ड पार्टीज़ जो रहती हैं या कार्मिक्स रहते हैं, आप इनको समझ लेते हैं, इनका चेहरा आ जाता है और आया है, ठीक है। तो दूसरों के बारे में कैसे आप समझेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, आपको दूसरों को नहीं समझना। यही चीज़ है कि यहाँ पर लोग दूसरों को सर्च करते, दूसरों पर नज़र रखते हैं, दूसरों की चीज़ों को देख करके दुश्मनी निकालते। आपके पास क्या है, आपको उसमें संतुष्ट रहना, अपने इनर वर्ल्ड में वर्क करना है। ये देखिए, इसका ध्यान दूसरे के घर, दूसरी चीज़ों, दूसरे उसमें है, लेकिन इनका हाथ अपने घर की ओर, लेकिन नज़र कहीं और है। अपनी ओर ध्यान देना है और अपने पर नज़र रखना है ना। यही चीज़ है। तब कहीं जा कर के जब पॉजिटिविटी पर आते हैं, पॉजिटिव वे पर वर्क करते हैं, तो आपके घर की एनर्जी अपने आप, वो टेंशन दूर हो जाती जो आपको पहले घर में रहकर या अपनी पर्सनल लाइफ में या कुछ ऐसी चीज़ों में लेकर के बिखराव लगता है, टेंशन होती है, एंग्जाइटी होती है, एंगर आता है, किसी के लिए जेलसी आती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है या डर लगने लगता है, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, बहुत हाइपर हो जाते, या फिर बहुत चीज़ों में कहते हैं ना कि खुशी ना मिलना। तो सोल फिर इन चीज़ों को ढूंढ लेती है, और स्पिरिट गाइड हो गए, आपके एंजल्स हो गए, आपके देवी देवता हो गए, उनके गण हो गए, उनका सपोर्ट आपको मिलता है, वो आपको रास्ता दिखाते हैं, ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से, ऐसे काम से आपको मिलवाते हैं, ऐसी जगह में ले जाते हैं आपको। अगर कितनी भी बड़ी निगेटिविटी रहेगी, अगर आप प्योर सोल है और प्रोटेक्शन में है, तो यकीन मानिए ईश्वर आपको ऐसी पवित्र स्थल में ले जाएगा, ऐसे धार्मिक स्थल में ले जाएगा, ऐसे मंदिर, ऐसी जगहों में लेकर के जाएगा जहाँ से वो चीज़ें कट जाती हैं, नकारात्मकता हट जाती है, चीज़ों का मतलब आपके पास से अलग हो जाना, ऐसा अपने आप होता है, अपने आप होता है ना। क्यों? क्योंकि आप प्रोटेक्शन में हैं। तो आप वहाँ से जा कर के निगेटिविटी को हटा कर आ रहे, अपने घर में क्या ला रहे, पॉजिटिव वाइब्रेशन, एनर्जी ला रहे, अपनी बॉडी का भी ऑरा आपने क्लीन कर लिया। लेकिन इन चीज़ों को जो भी है, जो निगेटिव वे पर रहती है, उनको आप ख़त्म करते हैं, अपने इस अवेकनिंग से करते हैं। आप अपने चक्रा पर वर्क किया है, लोगों ने बहुत सारा क्रिस्टल थेरेपी की है, बहुत सारे लोगों ने कलर थेरेपी की है, अरोमा थेरेपी की है, किसी तरह का ट्रीटमेंट लिया है, ऑकल्ट साइंस से आपने किसी कोई जानकारी, कुछ चीज़ों को ऐसा जानना पहचानना, टैरो रीडिंग के माध्यम से चीज़ों को आपने संभाला है, रेकी के माध्यम से अपने चक्रास को ठीक कराया, बैलेंस करवाया, उसका ट्रीटमेंट लिया, या कुछ भी चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल वे पर आप चले जाते हैं, है ना। मतलब
स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि दुनिया से दूर चला जाता, इसी दुनिया में 3D में रह करके आप अपनी लाइफ को 4D 5D 6D में ले जाते हैं। मतलब आपकी जो सोल रहती है वो दूसरे तरीके से चल रही होती है, सोच रही होती, काम कर रही होती, तभी आपके घर की एनर्जी पवित्र होती है, आपका ऑरा क्लीन होता है, तो एक वाइट सर्कल बना रहता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि इन चीज़ों से आपको हटना है जो आपके वाइट सर्कल को ख़राब करता है, जैसे गुस्सा आ जाना, मन शांत न रहना, हर समय किसी टेंशन में पड़े रहना, निगेटिव बातों को बार बार सोचना, निगेटिव लोगों के बारे में जानकारी लेना, निगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना, लाइफ में बहुत मुश्किलें आ रही, बार बार इस चीज़ को सोचना और बाहर के लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करना। ये देखिए, गुस्से, नफरत, चिढ़ में ये इस निगेटिविटी से निकलना है और ये पता कर रहे हो और फिर उस पर कंट्रोल नहीं हो रही, उसकी स्ट्रेटजी बन रही है यहाँ पर। तो ये जो रहती है, दिल दुखता है, आप परेशान होते हैं, चीज़ों को खाली कर देते हैं, आप अपने ऑरा को ख़राब कर देते हैं, आप अपनी घर की एनर्जी को ख़राब कर देते हैं, निगेटिविटी लेकर के खुद आते हैं अपने आप से। ठीक है, तो इस पर वर्क नहीं करना है, क्योंकि आपने, मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जहाँ पर आपने अपनी खुद निगेटिविटी को दूर किया है। ठीक है, आपने, आपके कर्मा ने, आपके बिहेवियर ने, आपकी चीज़ों। दूसरा संस्कार होता है आपकी ज़िंदगी का, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ का संस्कार, जिसको बोलते हैं इन चीज़ों से हट करके काम करते हैं, है ना। तो क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें क्या है जिनको पर आप करना है। एक वाइट सर्कल को अपने चारों तरफ बनाना है, मतलब अपनी पूरी बॉडी को वाइट सर्कल में ही समझना है। ठीक है, जैसा कि हमेशा बोलती हैं कि सफ़ेद कलर की ऊर्जा को गिरते हुए आपको ऊपर से देखना है कि जिस भी ईश्वर को, जिस भी आप मानते हैं, शक्ति को, पावर को मानते हैं, कि उनकी सफ़ेद चमकती हुई ऊर्जा आपकी बॉडी पर गिर रही है। बॉडी में कोई भी कालापन नहीं, नेगेटिविटी नहीं है, पवित्र ऊर्जा से भरती जा रही, ट्रांसपेरेंट हो गई है, वाइट ब्राइट चमकती हुई लाइट ऊर्जा, धुआं या स्पार्क, ये कुछ भी बोलो, कि पूरी बॉडी में चमक रहा है, भरा हुआ, ट्रांसपेरेंट है, आर पार अपने आप को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तभी तो आपके अंदर ये टॉलरेट करने की पावर आती है, एडजस्ट करने की पावर आती है, फॉरगिव करने की पावर आती है, लेट गो करने की पावर आती है। ऐसी चीज़ों को जो आप अंदर से कंट्रोल कर लेते हैं, बाहर से कंट्रोल करने वाले तो ये बर्बाद हुए पड़े, और अभी आप अपनी लाइफ में एक जगह स्टक ही होंगे, आगे नहीं बढ़ रहे होंगे। लेकिन जो लोग इस तरीके की एनर्जी, देखिए पीला पीला, येलो 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 येलो, देख रहे हैं यहाँ पर रेनबो बना, फैमिली में आपकी खुशियाँ हैं, आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, ऐसे लोगों के अंदर खुश है, प्यार है, जहाँ फैमिली एक दूसरे से प्यार करती है, एक दूसरे की बात सुनती है, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी। जहाँ घर में, किसी के घर में आप जाओ या अपने घर में भी रहो, आपको जाते ही, एक स्टेप रखते ही ऐसे शांति मिले, बहुत अच्छा सा लगे, मन करे कि यहाँ बैठ जाए, या फिर किसी से बात करने का मन करे, तो आप समझिए वो पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन आपको जैसे कहीं ऐसा जा कर के फील होता है कि अरे ये मतलब किधर आ गए, मतलब अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा, अच्छा एनर्जी नहीं लग रहा है, तो वो लो वाइब्रेशन वाली चीज़ें या लोग होते हैं, तो उनकी फीलिंग को आपको लेना है, आपको अंदर से अपने आप को पॉजिटिव रखना है, खुश रखना है, एनर्जी में रखना है। कोई चिल्ला के बोल रहा, बोलने दो, ये उसके निगेटिव संस्कार है, लेकिन आपको हमेशा पीसफुली उससे बात करना है। ये आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में लाएंगे तो चीज़ें आपकी चेंज होती हैं, बदलती हैं, है ना। आपकी बीमारियां भी ख़त्म हुई हैं पॉजिटिविटी की वजह से। और भी चीज़ें होती हैं घर में, जैसे पॉजिटिविटी लाने के लिए आप बहुत अच्छे से सफाई रखना, धूप जलाना, चीज़ों को, जैसे होता है कैम्फर होता है, लौंग होता है, उसको जलाना। और बहुत से लोग तो हवन करते हैं अपने घर में, ठीक है, समय समय पर जब भी कोई पूजा पाठ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इससे एंजाइटी ख़त्म होती है, जो भी आप फियर है आपके अंदर, फियर ख़त्म होता है, वरी ख़त्म होती है, डिप्रेशन जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो सोचते रहते ना। ये देखिए, ये चीज़ें जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है, तो घर के अंदर के ऑरा को चेंज करना पड़ता है,
ठीक है। सुबह शाम आप दिया लगाए, धूप बत्ती करें, गूगल करें, समय समय पर अपने घर में जैसे होता है पूजा पाठ का आयोजन करना, हवन करना, और नहीं कर सकते हैं और भी चीज़ों को तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसको आप उपयोग कर सकते हैं, है ना। ऐसी अरोमा फ्रेग्रेंस आपके पास रहती है जो पॉजिटिव वे पर मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि डेली सुबह शाम ईश्वर के आगे घी का दिया लगाओ, उनसे प्रार्थना करो, है ना। ये सारी चीज़ें आपके घर में माहौल को चेंज करती हैं, एक फैमिली के लोगों में प्यार लाती है, नज़दीकी लाती है। किसी भी तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम आती है या बैलेंस नहीं है या बार बार कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उसको आप जहाँ पहले बहुत ज़्यादा किसी भी काम में डिफ़िकल्टीज़ आ रही होंगी उसको आसानी से आप कर लेते हो, आप चीज़ों को बाहर आ जाते हो, है ना। बाहर की दुनिया को बदलना नहीं है, आपको अपने अंदर से चीज़ों को चेंज करेंगे तो वो धीरे 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 आपका संस्कार बन जाएगी और फिर वो सोल उस पर वर्क करने लगती है। सोल जब जैसे ही पावरफुल होती है तो आपके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है, एनर्जी आ जाती है, पूरी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है जिसको आप अपने अंदर ले करके रखते हैं। ये देखिए, ये पॉजिटिव एनर्जी आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो रहता है ना, ये कितना येलो है और ये प्रोटेक्शन में है, देख रहे हैं, है ना। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुअल, तो वही चीज़ है जहाँ पर ये आपको सक्सेस अभी कुछ समय पहले मिली है, नहीं मिली है तो चीज़ें मिलने वाली है। आपको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आपके कर्मा की वजह से, आपकी सोच की वजह से, आपकी खुशियों की वजह से, आपकी स्पिरिट गाइड आपको ज्ञान देते हैं, ऐसे रास्ते खोलते हैं और वो रास्ता भी दिखलाते, प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो चीज़ें हैं कि अगर आप चीज़ें कि आप जानने सोचने समझ कर वर्क करते हैं, अपनी वीकनेस को हटाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं तो उस निगेटिविटी से बाहर निकल के तुरंत एक डिसीज़न लेते हैं, है ना। जो भी रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं ना उसको आप ख़त्म करते जाते हैं। ये चीज़ें बताती है, ये आपकी घर की पॉजिटिव एनर्जी है, फैमिली मेम्बर्स के बीच की एनर्जी है। अगर आपको ऐसा फील होता है तो उसमें आपको गाइडेंस भी मिल गई कि आपको किस तरीके से करना है पॉजिटिविटी के लिए। बहुत सारी चीज़ें रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी नहीं है, ठीक है, तो वो भी चीज़ें बैलेंस होती है। जब आप अपने अंदर इन चीज़ों को चेंज करेंगे तो आपका ऑरा अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव ऑरा अट्रैक्ट करता है आसपास की चीज़ों को बदलने की और आपके हिसाब से स्थिति परिस्थिति को करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। तो घर की एनर्जी, आपके मन में चिंता, डर, जो कॉन्फिडेंस रहता है वो ख़त्म हो जाता है अगर वो पॉजिटिव है। और आपको पॉजिटिव कैसे करना है ये बता दिया है, आपको प्रैक्टिस में आना है। सबसे बड़ी बात होती है कि जिसके जैसे संस्कार होते हैं उस तरीके से उसका संसार, उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी, उसका घर बनता है, ठीक है। कर्म से भाग्य बनता है, आपका बिहेवियर, आपका कर्म, आपकी सोच, आपका थॉट, आपका प्रोसेस एवरीडे का, हर पल का आपके कर्म को, भाग्य को बदलता है ना। जब आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन, वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो संकल्प आती है, ये संकल्प से आपने सब कुछ पाया है। आप अपने अंदर अगर सोच लेना कि आज मुझे गाली नहीं देनी किसी को बात बात में गाली देने की आदत होती, किसी को बात बात में उलझने की, लड़ने की, झड़कने की आदत, किसी को बात बात में किसी का इंसल्ट करने की आदत होती है, तो ये सारी चीज़ें आपका संस्कार बन जाता है, आपका कर्मा बन जाता है, फिर वो संस्कार में चेंज हो जाता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इनको रीड कर लेता है और वो हमेशा के लिए स्टोर करके रख लेता है। और वो एक जन्म के लिए नहीं, वो आपके भाग्य को ख़त्म करने के लिए तैयारी करके रखता जाता, हर जन्म के लिए वो स्टोर होता जाता है। क्यों? क्योंकि सोल तो मरती नहीं है। अब आपने अपनी सोल को संस्कार दे दिए हर जन्म के लिए कि भाई रखो, अभी मैं इस चीज़ को वो कर रहे हैं। लेडीज़ जिसमें मैं बोलती हूँ 101% इस तरह की लेडीज़ पड़ी हुई हैं कि अगर किसी ने कुछ बोला तो उसको उठा के पटक के मारना है, ये अपना संस्कार वो बना लेती हैं। बंदे भी, कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं, तो वो अपना घर खुद बर्बाद कर रहे होते हैं। चिड़चिड़ करके बात करना फैमिली मेम्बर से, बच्चों से, हस्बैंड से, वाइफ से, माहौल ख़त्म, मतलब जो
पॉजिटिव वाइब्रेशन है उसको निगेटिविटी में बदल देना, टेंशन में, एंग्जाइटी में, गुस्से में, डिप्रेशन में, हॉट डिस्कशन में, बहुत सारी चीज़ें वहाँ की बिगाड़ देते हैं। लेकिन वही चीज़ें अगर आप अपने खुशी से अपने संस्कार को बदलोगे तो आपके घर की एनर्जी बदल जाती है, आपके ऊपर कोई निगेटिविटी अटैक नहीं करती, कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सब कुछ आप परिस्थिति पर निर्भर नहीं करते हैं, आप पर परिस्थिति निर्भर करती है। अगर आप अंदर से अपने संस्कार बना लेंगे ना कि ठीक है जैसा भी कुछ है मैं सामना करूँगा, करूँगी, फाइट करूँगी, क्योंकि ये चीज़ों को देखो आपने जीरो से जैसे कहते हैं ना शुरू की, इकट्ठा किया, लेकिन ये चीज़ें खाली पड़ी हुई हैं। खाली क्यों पड़ी है? क्योंकि आपने इसको भरा नहीं है। ऑलरेडी ये इतना अच्छा, देखिए यहाँ पर ये तिजोरी है, लेकिन कि कितना बुरा बना हुआ है, इसके अंदर कुछ चीज़ें भी रखी हुई है। पर इसी को अगर आप साफ़ कर लो, इसी को अच्छा कलर पेंट कर दो, इसी को आप साफ़ करके अच्छे से बना दो और ये सब संभाल के संवार कर रख दो, तो ये देखने लायक भी हो जाए, यूज़ करने लायक भी हो जाए। इसके अंदर जितनी भी चीज़ आप चाहोगे वो भर सकते हो, रख सकते हो, है ना। ये चीज़ें हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। चेंज करना, परिवर्तन करना, आप इन चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहे तो आप इसी स्थिति में, कुछ लोग इतने ज़िद्दी बैठे हुए हैं कि करना ही नहीं चाहते, पकड़ करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो आपकी ना, जो एक आपके अंदर जो एक लविंग वाइब्रेशन बैठी होती, जो मदरली ट्रीट करती है सबको, है ना, ठीक है, वो रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आप अपनी इन चीज़ों में उलझे रहते हो, तो इसमें कैसे आओगे, क्वीन ऑफ कप्स में कैसे आओगे? वो जेंटलनेस, वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ, वो केयर करना, वो किसी को समझना, या वो स्टेबिलिटी, सारी चीज़ें वो कहाँ से आएगी? क्योंकि आप तो खुद क्रिएट कर रहे हो ना वो दुख, दर्द, इनर फीलिंग आपके अंदर की। तो आप अपने इनर वर्ल्ड को जब चेंज करते हो पॉजिटिविटी से, तो आउटर वर्ल्ड आपका अपने आप ही बहुत हैप्पीनेस हो जाता है। मतलब आप खुश रहते हो तो सामने वाले को वो एनर्जी मिलती है, वो कितना भी दुखी रहेगा वो आपसे बैठना चाहेगा, बात करने चाहेगा, मिलना चाहेगा, देखना चाहेगा, और आपकी एनर्जी उनको कुछ देगा, उनके दुख दर्द को दूर करेगा, उनकी टेंशन को दूर करेगा, उनकी चीज़ों को अच्छा बनाएगा। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एक कार्ड और है, बताना चाहूँगी मैं। ये देखिए, ये जस्टिस, ये ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, और ये फैमिली, ठीक है। और ये आपके चक्र क्यों वर्क कर रहे हैं, क्यों वर्क कर रहे हैं? क्योंकि इन चीज़ों को आपने हटाया है, इन चीज़ों से आप कहीं बाहर निकले हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं यहाँ, ठीक है। आप ऐसी चीज़ों से जिन लोगों ने भागा है वो सफ़र कर रहे होंगे, सफ़र कर रहे होंगे, कन्फर्म है। आपके साथ कुछ ऐसी पावर चलती है जहाँ पर आपको बताया, बोला जाता है, पर आपने उन चीज़ों पर वर्क नहीं किया, लेकिन गॉड कर्मा की वजह से अच्छा वो देते हैं। ऐसी रिलेशनशिप, आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हुई होगी, रिलेशनशिप ख़त्म हुई होगी, चीज़ें आपके आसपास से बिगड़ी होंगी, कुछ बीमारियां भी हुई होंगी। सेकंड चक्र जो आर्कएंजल एरियल होते हैं वो उन्होंने उन्होंने तो प्रोटेक्ट किया, पर आपने उनका साथ नहीं दिया और वो ख़राब हुआ है, कन्फर्म है, ठीक है, कन्फर्म है। तो आपको क्या ज़रूरत है इस वक्त? आपको अपनी ईष्ट पर, अपने देवी देवता पर, अपने कुल देवी देवता, कहते हैं ना कुल देवी देवता कौन कहलाते हैं? आप कुल यानी कि उस उनके परिवार से आप अपने देवी देवता को बोलते हो कि मेरे कुल की देवी देवता ये है। तो आप किस फैमिली से हैं? देवी देवताओं की फैमिली से हैं। तो आप कैसे अपने आप को गंदा कर सकते हैं? कैसे आप उन स्टेंस को नहीं, जो है उनको हटा नहीं सकते, या क्लीन नहीं कर सकते, या साफ नहीं कर सकते हैं, है ना। उसको साफ करना, निगेटिविटी को निकालना आपके हाथ में होता है। उनकी ईस्ट की आराधना करो, आप सारे उनके ऊपर छोड़ दो। देखो कैसे वो पॉजिटिव नहीं होते, लेकिन जब आप अंदर से आपकी सोल नहीं पॉजिटिव होती तो ऊपर वाला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर वाला सफाई और कहते हैं ना सुंदर सोच, सुंदर कर्म, सुंदर चीज़ों पर ही अट्रैक्ट होते हैं, उन पर ही कृपा बरसाते हैं वो। तो क्या ज़रूरत है अभी आपको अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए?
आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। केयरफुली चीज़ों पर वर्क करो, अपने संस्कारों पर वर्क करो और निगेटिविटी को हटाने की कोशिश करो, तो चीज़ें अपने आप ही वो पूरी होती जाएंगी। ठीक है। ऐसी वाइब्रेशन को जो बाहर की है, लोगों को, आप बाहर के लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने इनर वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हो। उस पर वर्क करो, शब्दों पर ध्यान दो। ऐसी फीलिंग्स को कि कोई गलत सोच के साथ आ रहे हैं, इन लोगों को आप कैसे पहचानोगे? गलत सोच वाला, आपके अंदर वो पावर, आप तुरंत समझ जाओगे कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है इंसान, क्योंकि आप वाइब्रेशन को फील कर पाते हो। आप इतने सेंसिटिव हो, आप लोग इस तरह की सोल हो कि आपको समझ में आता है ना। ठीक है। और जितनी गंदगी अपने अंदर भरोगे तो वो आप किसी की सोच को, भावनाओं को, उसके कर्म, बातों को समझ नहीं पाओगे कि ये सही है कि गलत है। अगर हम किसी के सामने जाकर के खड़े होते हैं और हमको उससे अच्छा फील नहीं हो रहा, तो मतलब वो निगेटिव है, या तो उसकी लाइफ खराब पड़ी हुई है, या फिर वो आपके लिए क्या, किसी के लिए भी सही नहीं है। और जितना आप अपने अंदर, कहते हैं ना, प्योरिटी लाएंगे, पीस लाएंगे, पावर लाएंगे, हैप्पीनेस लाएंगे, लव